बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज का दिन कुछ थोड़ा सा ख़ास था क्योंकि ना सिर्फ एक पार्टी पे जाना था बल्कि सावन की प्यारी सी बरसात भी हुई थी जनाब। एक दिन पहले हुई थी, लेकिन जब सावन की बरसातें शुरू होती हैं ना, मानसून जब आता है तो बारिशें तो होती हैं, लेकिन साथ साथ सड़कों की हालत भी बड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। और वो फिर क्या होता है, कुछ स्ट्रीट ऐसी हैं। अब जिस घर में हम पार्टी पे आए हैं उनकी स्ट्रीट में इतना ढेर सारा पानी था। अब ये आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा खुला खुला सा और खिला खिला सा था। भाई अब हालात बेशक ख़राब हो जाएं, लेकिन हम लोग निकलने में ना कहते हैं ना कि जैसे ही कोई पार्टी अरेंज करता है हम फटाफट से निकल आते हैं बाहर। या ऐसा कहना ठीक होगा कि हम तो मौका गनीमत जानते हैं। इधर मौका मिला और इधर फटाफट से रेडी हुए और पहुंच गए जहाँ पे पार्टी है। खैर जनाब, बरसात का मौसम हो और दोस्तों की पार्टी हो तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है ना। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ सावन की इस खूबसूरत दिन में हमने कैसे एंजॉय किया। एक्चुअली हुआ क्या कि एक दो पार्टीज़ पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन मैं नहीं थी। ये पार्टी जब आई, ये हमारी एक फ्रेंड है तो वो लाहौर शिफ्ट हो गई हुई हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सोचा कि मैं आई हूँ तो मैंने पार्टी अरेंज करनी है। सावन का महीना हो और मौसम सुहाना ना हो, ये तो हो नहीं सकता। खैर जनाब, बहुत से ऐसी जगह हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर बहुत तूफ़ान आया, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये जो बरसात का महीना है, ये बारिशों का महीना, ये खैर व आफियत से गुजार दे और हमारे लिए इन बारिशों को ना बाइसे रहमत बना दे। बस ये हमारे लिए बाइसे ज़हमत ना बने। खैर जी, यहाँ पर हम ड्राइंग रूम में आ गए इनके, और यहाँ पर मेरा तो बस नहीं चाह रहा था कि मैं फटाफट से टेबल की जो है वो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि टेबल पे इतना कुछ इन्होंने भाई लगाया हुआ था, इतना कुछ खाने के लिए था कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये टी पार्टी थी और हाई टी थी। यकीन करें कि इतना कुछ था कि मैं इन्हें बोल रही थी कि इतना आपने अरेंज कैसे कर लिया। माशाल्लाह, सबसे पहली बात ये कि इतना ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ था टेबल, और इतने मज़ेदार चीज़ें उन्होंने ख़ुद घर में बनाई हुई थी। बहुत यमी यमी हर चीज़ बहुत मज़े की थी। तो इसलिए खाने से पहले मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को टेबल दिखाती हूँ, जो कि इन्होंने बड़ी प्यार से मोहब्बत से डेकोरेट की थी और बड़े ही मज़ेदार चीज़ें बनाकर हमारे लिए ना यहाँ पर लगाई हुई थी। और तो और इनकी छोटी बेटी है जिसने बहुत खूबसूरत तरीके से ये वाला कॉर्नर डेकोरेट किया था। छोटी सी उम्र, लेकिन सोच बहुत बड़ी। मेहमान नवाजी का हुस्न इस प्यारे कॉर्नर में ना छुपा हुआ था। पार्टी का सबसे प्यारा सरप्राइज एक छोटी सी होस्ट का कोल्ड ड्रिंक वाला कॉर्नर, खुद से खुद के लिए नहीं, मेहमानों के लिए। यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया इसको देख के। मेरा तो बस ही नहीं चाह रहा था कि मैं इसके अंदर घुस के एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये कॉर्नर। एक और कॉर्नर आपको दिखाऊंगी जो इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से खुद डेकोरेट किया था। लिटिल हैंड्स बिग हार्ट कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर बाय द स्वीटेस्ट मिनी होस्ट ऑफ द पार्टी। असल में ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपको बताती हैं कि आप जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिनके लिए आप कर रहे हैं, उनको आप कितनी उनके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं और आप उनको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपके दिल में उनके लिए क्या है ना। ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। वरना आप खुद बताएं ना कि हर कोई ज़ाहिर है खाना पीना हर चीज़ हर कोई अपने घर में खाता ही है, लेकिन इन चीज़ों से झलकता है आप लोगों का प्यार। तो हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पर आकर। हर चीज़ को हमने एंजॉय किया, एक एक चीज़ को टेस्ट किया, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। थैंक्स अ लॉट नादिया, बहुत मज़ा आया था। और अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और ढेरों ढेर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत एफ़र्ट की हुई थी यहाँ पर। जब सब कुछ हमने खा लिया तो स्वीडिश की बारी आई। स्वीडिश में भी बहुत कुछ था, मिठाइयाँ थीं, ये शाहपुर से मज़े के ताज़ा से गुलाब जामुन आए हुए थे। उसके बाद फिरनी थी जो कि मिट्टी की प्लेटों में इन्होंने लगाई हुई थी। छोटी छोटी सी मिट्टी की प्लेटें थी, बहुत मज़ेदार थी। उसके बाद जनाब मैंगो डिलाइट था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन्होंने स्वीडिश में रखी हुई थी। इस पार्टी को हमने बहुत एंजॉय किया। और ये गुलाब जामुन जब मैंने एक खा लिया ना तो दिल कर रहा था दूसरा भी उठा के खाऊं, लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने एक ही खाया कि कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए ना भाई मीठा।
इससे ज़्यादा खाना जो है ना वो ख़तरे से खाली नहीं था क्योंकि बहुत मीठे थे। खैर जी, जब हमने सब कुछ खा पी लिया ना तो इन्होंने एक केक मंगवा के रखा हुआ था, ये वाला रेड वेलवेट केक, क्योंकि हमारी इसी ग्रुप में एक फ्रेंड है, उनकी बर्थडे थी तकरीबन हफ्ता पहले, और इन्होंने स्पेशल केक मंगवाया कि चलो जब सारे आ ही रहे हैं तो केक भी कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सब ने केक कट किया। उसके बाद चाय की बारी आई, चाय का दौर चला और चाय जो है ना सब ने खूब इंजॉय की। अब काफ़ी टाइम हो चुका था और मुझे था कि मगरिब से पहले मैं घर चली जाऊं क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था। तो इस वजह से मैंने जो है ना अपनी फ्रेंड से बोला कि फटाफट से निकलते हैं, लेकिन सब रेडी हो गई थी। उनका चलो चलते हैं घर। तो बस यहाँ पर लॉन में इनके हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स बनवाई और उसके बाद जनाब हमने राह ली घर की। रात को हमें एक डिनर पे भी जाना था और था कि चलो फटाफट जाके रेडी शेडी भी हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और सब रेडी होके ना डिनर करने चले जाएंगे। अब ये नेक्स्ट डे है, ठीक है, नेक्स्ट डे की वीडियो है ये और मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों ईमान आए और गप्पे शप्पे हमने खूब लगाई, खूब इंजॉय किया और उसके बाद जनाब प्रोग्राम बना बाज़ार चलते हैं, मज़ेदार से गुलाब जामुन गरम गरम चल के खाते हैं। कुछ ने बोला कि गुलाब जामुन खाएंगे और कुछ ने बोला गोला खाएंगे। अब गोला खाने वालों में नंबर 1 तो भाई मेरा है, क्योंकि मुझे गोला बहुत पसंद है। मुझे 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तो छल्ली और दूसरा गोला। जितना भी पेट भरा हुआ हो ना मेरा, जितना भी भरा हुआ हो, ये 2 चीज़ें मुझे मिल जाए ना तो बस मैं नहीं छोड़ती इनको, जो मर्जी हो जाए और जितना मर्जी खिला लो मुझे, इससे मेरा पेट नहीं भरता। खैर जनाब, जब हम निकल गए बाज़ार की तरफ गए तो लेट हम काफ़ी हो चुके हुए थे, तकरीबन ये 11:30 का टाइम था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला जनाब जो गुलाब जामुन हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अफसोस बड़ा हुआ। ईमान का दिल था गुलाब जामुन खाने का और जिन जिन का दिल था खाने का उनको तो मिले नहीं। खैर जी, फाइनली सब ने कहा कि फिर ऐसे करते हैं कि सभी गोला खा लेते हैं। हमारे सरगोदा में वैसे तो हर चीज़ बड़े मज़े की मिलती है, लेकिन ये जो खालकिया सुपर गोला है ना ये तो वाकई बहुत यमी है। तो हमें अगर कभी दिल कर रहा हो कुछ खाने का तो यहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ना ये सामने जो बच्चों के झूले होते हैं ना वो भी लगे हुए हैं। अगर कोई कुछ खाना चाह रहा है तो जनाब गोला खाए, जो भी खाए, कुल्फियाँ भी मिलती हैं, सारा कुछ यहाँ पे इस एरिया में मिल जाता है। और बच्चों को झूले भी दिलवाओ, बच्चे भी इंजॉय करें और माँ बाप भी इंजॉय करें। हमने स्टिक पे लगवाया गोला, वैसे ये बाउल में कप वगैरह में भी देते हैं। और आप देख रहे हैं कितना मज़े का जूसी जूसी गोला है ना, बड़ा मज़ेदार गोला होता है भाई। तो जनाब आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम भी घर चलते हैं, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।